दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत युद्ध के समय पर एक योद्धा ऐसा भी था। यदि वो महाभारत युद्ध में शामिल होता तो शायद कोई विजेता ही न होता। जी हाँ, कहते हैं महाभारत युद्ध के समय एक योद्धा अपने घोड़े पर सवार होकर चल पड़ा था। अपने पास साथ 3 बाण लिए वो मन में बस एक विचार लिए चला जा रहा था कि मैं इस युद्ध को देखूंगा और न्याय के पक्ष में रहूंगा। जब श्री कृष्ण को ये बात पता चली कि कोई एक योद्धा ऐसा भी है जो सिर्फ 3 बाणों से सारा युद्ध समाप्त कर सकता है, तो श्री कृष्ण जी साधु का वेश रख के उससे मिलने गए, जिसका नाम था बर्बरी। श्री कृष्ण जी उससे मिलते हैं और पूछते हैं कि तुम 3 बाणों से क्या करोगे। तब बर्बरीक कहता है कि मैं पहले बाण से अपने दुश्मनों को चिन्हित करूंगा, दूसरे बाण से उनका अंत कर दूंगा और तीसरा बाण तब उठाऊंगा जब अन्याय होगा। तो श्री कृष्ण बर्बरीक से पूछते हैं कि यदि तुम्हें समझ नहीं आया कि कौन सही है तब क्या करोगे। तो बर्बरीक ने कहा कि जो कमजोर पक्ष होगा मैं उसके साथ रहूंगा। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि यदि ऐसा हुआ तो इस युद्ध का तो कोई निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा, क्योंकि जो पक्ष कमजोर होगा ये उसकी तरफ से जाकर लड़ने लगेगा। तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक से शीश दान में मांगने पर बर्बरीक ने तुरंत अपना शीश काटा और महात्मा जी के चरणों में रख दिया, क्योंकि बर्बरीक को शिक्षा मिली थी कि कभी भी दान करने से पीछे नहीं हटना है। तो उसने अपना शीश महात्मा जी के चरणों में दान कर दिया। तब श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर बर्बरीक को वरदान दिया कि तेरा ये शीश पूरा महाभारत युद्ध देखेगा और कलयुग में तुझे श्याम के नाम से पूजा जाएगा, और जो भी भक्त सच्चे मन से तेरे पास अपने दुख लेकर आएगा मैं उसके दुख हल लूंगा। ये कहकर श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक का शीश उठाकर एक पहाड़ पर रख दिया और पूरा महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडव बर्बरीक के पास पहुंचे और बर्बरीक से पूछा कि बताओ इस युद्ध में जीत किसकी हुई है, तब बर्बरीक ने कहा कि इस युद्ध में तो जीत किसी की नहीं हुई है, सिर्फ श्री कृष्ण की जीत हुई है, क्योंकि हर जीत के पीछे श्री कृष्ण ही थे। बस उसके बाद से अब कलयुग में खाटू श्याम जी के नाम से उनकी पूजा की जाती है।